निम्रा और रवि की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। निम्रा एक गांव से रहने वाली लड़की थी। निम्रा बहुत ज़्यादा ही कंजूस होती है। एक दिन निम्रा किचन में खाना बनाती है। फिर वो अपनी नौकरानी को आवाज़ देती है, लो सरला दीदी, ये खीर बनाई थी सुबह मैंने। इस बर्तन को तुम घर ले जाना। खीर को अपने बच्चों को खिला देना। मैंने सुबह तुम्हारे साहब जी के लिए खीर बनाई थी, मुझसे ज़्यादा बन गई। मैंने सोचा सरला दीदी को थोड़ी खीर दे दूँ, वो भी खा लेंगी और उनके बच्चे भी खा लेंगे। याद से जब तुम घर जाओ तो ये डब्बा ले जाना। अरे दीदी, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप इतना बोल रही हो तो मैं ये ले जाऊंगी। निम्रा ने सरला से जो बोला था वे झूठ बोला था। निम्रा ने खीर सुबह नहीं बनाई थी, बल्कि 1 दिन पहले बनाई थी। सरला उस खीर को अपने घर ले आती है। जैसे ही सरला उस डब्बे को खोलती है, उसमें बहुत बुरी यादें लगती है। सरला, मैंने तुमसे कितनी बार मना करा है, जो तुम्हारी मालकिन खाना देती है वो भूसा सड़ा देती है, उनसे तुम साफ मना कर दिया करो। क्यों लाती हो उनके इतने दिन का खाना? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मालकिन ने बोला था आज ही सुबह खीर बनाई है, इसकी वजह से मैं ले आई थी। पर इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो जाएगी? सरला, तुम अपनी मालकिन को नहीं जानती, वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। जब तक उनके घर में खाना ख़राब नहीं होता तब तक वो किसी को नहीं देती। सरला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये गुस्सा हुआ खाना देखकर। अगले दिन फिर निम्रा सरला को बुलाती है और मन में सोचती है, मुझसे ज़्यादा खाना बन जाता है। अब मैंने ये छोले पूरी बनाए हैं, अगर इतना खाना रवि ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। शाम को सरला दीदी अपने घर जाएंगी तो मैं ये खाना पैक कर दूंगी। ये लोग बहुत गरीब हैं, ये खाना खा लेते हैं। जो कुछ भी मैं देती हूँ सरला मना नहीं करती। इतने में किचन में सरला आ जाती है। क्या हुआ मालकिन, आपने क्यों बुलाया है? क्या काम है आपको? सरला दीदी, ये मैंने दोपहर खाना बनाया है, छोले पूरी। जब तुम घर जाओ तो ये खाना ले जाना। नहीं दीदी, मुझे खाना नहीं चाहिए। मैं बच्चों के लिए खाना बना के आई हूँ। मेरे घर में वैसे भी बच्चे ये छोले पूरी नहीं खाते। अरे सरला दीदी, तुम्हें क्या हो गया है? ये खाना मैंने अभी दोपहर बनाया था। अगर बच्चे नहीं खाते तो तुम तो खा सकती हो ना। सरला के लाख मना करने पे भी निम्रा नहीं मानती। सरला को वो खाना मजबूरी में लेके जाना पड़ता है। सरला उस खाने को यही सोच कर ले जाती है, क्या मालूम मालकिन सच बोल रही हो, आज दोपहर में ही ये छोले पूरी बनाए हों। पर ऐसा कुछ नहीं था। सरला ने सुबह के टाइम पे छोले पूरी बनाए थे। जैसे ही सरला अपने घर खाना खाने बैठी है तो देखती है वो खाना ख़राब हो जाता है। ख़राब खाने को देखकर सरला को गुस्सा आ जाता है। क्या मालकिन ने फिर मुझसे झूठ बोल दिया? बोली थी ये खाना मैंने दोपहर बनाया है, ये तो नहीं लगता दोपहर का, ये सुबह का ही लगता है। सरला, मैंने तुमसे कितना मना करा है, तुम उनके यहाँ की चीज़ ना लाया करो। हाँ, हम गरीब हैं पर इतने भी गरीब नहीं जो हम ये सड़ा भुसा खाना खा लेंगे। तुम्हारी मालकिन खाना इसलिए देती है, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि उनका खाना हम फेंकते हैं। वो तो यही सोचती हैं कि वे हम लोग वो खाना खा लेते हैं, पर उनको क्या मालूम हमें मजबूरी में खाना फेंकना पड़ता है। सरला, तुम साफ साफ मना कर दो, आज से इस घर में कोई चीज़ नहीं आएगी। अगले दिन निम्रा नाश्ते में हलवा बनाती है। जो हलवा बच जाता है वो सरला के लिए उठा के रख देती है। निम्रा जो हर रोज़ सरला को खाना देती थी, ऐसे ही निम्रा ने आज करा, पर सरला उस खाने को नहीं लेके आई। वे हलवा वहीं पे रखा था। उस हलवे को 2 दिन हो जाते हैं पर सरला उस हलवे को नहीं लाती और ना ही निम्रा ने उस हलवे का ध्यान दिया। निम्रा रवि के साथ, रवि का एक छोटा भाई रहता था।
निम्रा अपने छोटे देवर को अपने बेटे के तरह पालती थी। एक दिन राज स्कूल से आता है। उसे बहुत तेज़ की भूख लगती है। राज किचन में जाकर वो हलवा खा लेता है। उस हलवे से राज की तबीयत खराब हो जाती है। भाभी माँ, मेरे बहुत तेज़ का पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भूख लग रही थी, जो हलवा रखा था मैंने वो हलवा खा लिया। मुझे लगता है उस हलवे की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। निम्रा राज को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर राज को कुछ दवाइयाँ देते हैं और वे दोनों घर आ जाते हैं। जैसे रवि को पता चलता है, रवि भी एकदम ऑफिस से घर आ जाता है। राज रवि को सारी बात बता देता है, कैसे उसकी तबीयत खराब हुई। रवि ये सारी बात सुनकर बहुत गुस्सा करता है और निम्रा से बोलता है, निम्रा, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। घर में इतने दिनों का हलवा क्यों रखा था? इसकी वजह से देखो ना, आज राज की कितनी तबीयत खराब हो गई। तुम इतना खाना क्यों बनाती हो जिसकी वजह से तबीयत खराब हो जा? मैंने तुम्हें कई बार देखा है, तुम ये सारा बचा हुआ खाना सरला दीदी को दे देती हो। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है आज रवि की तबीयत खराब हुई है और वही खाना उनके बच्चे खाते होंगे तो उनकी तबीयत खराब नहीं होती होगी। अगर तुम्हें खाना देना है तो उनको ताज़ा बना के दो। क्यों ये इनको बासी खाना देती हो? रवि की ये बात सुनकर निम्रा को बहुत अफसोस होता है और अपनी गलती मान लेती है। अब निम्रा बासी खाना सरला दीदी को नहीं देती थी। जब भी कुछ अच्छा बनाती थी, सरला दीदी को ताज़ा ताज़ा खाना देती थी। निम्रा अब सुधर जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।